अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आप तो माशाल्लाह से देखें रमज़ान का पता ही नहीं चला और रमज़ान जो है बिल्कुल ख़त्म होने पे 3-4 रोज़े रह गए हैं। सुना है कि इस दफ़ा 29 ही होंगे, रोज़े जो हैं सिर्फ 29 रोज़े ही होंगे। देखें क्या होता है। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से यूएई में जो है ना मस्जिदों में हर जगह लेडीज़ की मस्जिद भी बनी होती है और आखिरी 10 रातों में यहाँ पे लेडीज़ क्या जेंट्स के लिए भी क़यामुल लैल शुरू हो जाता है। और आपको बताया था कि मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल सामने है और ये रात का कोई 1 बजे का टाइम था और आप यहाँ पे माशाल्लाह से रश देखें, लेडीज़ का क्या, जेंट्स का क्या, बच्चों का क्या, पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो क़यामुल लैल के लिए आई हुई थी। और ये लेडीज़ हॉल था और माशाल्लाह ये लेडीज़ हॉल जो है वो माशाल्लाह जो है भरा हुआ था। उसके बाद साथ ही क़यामुल लैल से फ़ारिग होते ही सहरी का टाइम हो गया, सहरी से फ़ारिग हुए। और ये फ्राइडे की वीडियो जो मैं बना रही थी ये फ्राइडे की इफ्तारी थी। मैं हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, उन फैमिली की तरफ हम लोग गए हुए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी रौनक लगी हुई थी। काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी, 3-4 फैमिलीज़ थी और बड़ा अच्छा लगा इफ्तारी करके। वहाँ पे इफ्तार से फ़ारिग होना होते ही हम लोग बच्चों की शॉपिंग के लिए चले गए। ये देखें, ये हम बच्चों की ईद की शॉपिंग के लिए आ गए थे और यहाँ पे इतना रश होता है ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप हाल देख लें कि इस तरह से ये कपड़े जो हैं सारे एक बड़े सारे हॉल में जो है ना इस तरह से सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो खैर बच्चों की शॉपिंग हो गई थी। शॉपिंग के बाद हम लोग रात को वापस आते आते काफ़ी लेट हो गया था। बच्चों को जो ईदी मिली थी, गुडी बैग्स और बच्चों की ईद के गिफ्ट्स वगैरह जो मिले थे, बच्चों को लेके बहुत एक्साइटेड थे। और ये देखें, इस नेक्स्ट टाइम डे बस जो था। है ये मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने कहा चलें अब यहाँ के ईद के कपड़े जो हैं वो मुझे रेडी करने थे और थोड़ा सा काम रह गया था तो मैं बस अभी यहाँ के ईद के कपड़ों के साथ लगी हुई थी कि जल्दी से ये भी रेडी हो जाए। मीनवाइल सारिम जो है ना अपनी प्लास्टिक की चीज़ें तोड़ के और उसको लगता है कि सब कुछ जो है ना वो टेप से जुड़ जाता है और वो अब इन चीज़ों को टेप से जोड़ने की कोशिश कर। क्या कर रहे थे? क्या टूट गया? ये स्टिक टूट गया। तो स्टिक को कैसे जोड़ेंगे आप? टेप के साथ। टेप के साथ जुड़ जाएगी। आर यू श्योर? चलिए देखते हैं ये कैसे जोड़ता है फिर। इसके ख्याल से दुनिया जहान में अगर कोई भी टूटी हुई चीज़ है ना तो वो बस इन्हीं चीज़ों से, टेपों से जुड़ जाता है सब कुछ। तो चले मैं ये अपना सिलाई का काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको भी कंटिन्यू कर सकूँ। और टाइम हो रहा है यहाँ पे भी 3:45। जैसे ही 4:30 बजेंगे फिर वही इफ्तारी की तैयारी में बंदा बिजी हो जाता है। लास्ट टाइम हुआ कुछ यूँ कि मैं जैसे ही कुछ भी सीने के लिए बैठती थी ना तो मेरी जो मशीन है ना उसका टांग वो धागा बार बार टूट रहा था और उसके चक्कर में ना मेरा सारा काम रह गया। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारी वगैरह हो गई? कैसी रही ईद की तैयारी? और इस दफ़ा तो बहुत अच्छी अच्छी ईद की कलेक्शन भी आई हुई है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अपनी एक फ़्रेंड के घर गई थी तो वो अपनी ईद की कलेक्शन, न्यू कलेक्शन जो है वो बता रही थी। और यहाँ पे बस यही था कि जल्दी से काम शाम ख़त्म हो जाए, जितना मैक्सिमम काम होता है इफ्तारी से पहले पहले हो जाए क्योंकि इफ्तारी के बाद मैंने आपको बताया कि टाइम का पता ही नहीं चलता। इफ्तारी होती है 7 ही 8 बजे जो है वो इशा का टाइम हो जाता है और फिर यहाँ पे जो तरावी वगैरह शुरू हो जाती है और वहाँ से वापस आते आते आपको 9:30 तो हो ही जाते हैं। और फिर वापस आके ना बच्चों ने खाना वगैरह भी खाना होता है। हमारे यहाँ आजकल बस अगर बच्चे इफ्तारी में ऐसे में कुछ स्पेशल नहीं बना रही, सिंपल समोसे पकोड़े वगैरह होते हैं और उसके बाद इनका खाने का चल रहा होता है कि हमें खाना खाना है। आपको मैंने बताया था मैं कितने दिन से जो है ना खाना बनाई नहीं। वो 1-2 चीज़ें जो बनती थी वो फ्रिज में जाती थी और फिर वो 2-3 दिन वही बेचारा सालन चल रहा था। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं अब खाना बनाना शुरू कर दूँ। मैंने तो हस्बैंड को एक दिन ऑफ़र भी किया कि मैं बस फ्राइंग बेकिंग सब ख़त्म करती हूँ और सीधा सीधा खाना बना लिया करूँगी, साथ फ्रूट चाट बना लिया करूँगी, हम इफ्तारी में खाना खाया करेंगे। लेकिन आगे से मुझे जवाब मिला, अच्छा चलो एक आलू के ही पकोड़े बना दिया करना। तो मतलब जब एक आलू के पकोड़े बनाने हैं तो फिर बाकी भी सारा कुछ बनाना है। तो ख़ैर यहाँ पे देखें इफ्तारी का टाइम हो गया था। इफ्तारी में वही फ्रूट चाट, चना चाट, समोसे पकोड़े। और इफ्तारी से फ़ारिग होते ही ना तरावी वगैरह हम के लिए नहीं गए हम लोग साथ ही शॉपिंग के लिए आ गए। बच्चों के शूज़ वगैरह लेने थे और भी जो हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह मुझे लेने थे तो हम लोगों ने जो है सारी शॉपिंग की। ये है यहाँ पे डे टू डे ओपन हुआ था और यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी ना, मुझे तो इनकी डेकोरेशन देख के बहुत मज़ा आया। स्पेशली जो रमज़ान की डेकोर थी ना वो आप देखें और इतनी रीज़नेबल प्राइस पे थी ना, मैं तो अफसोस कर रही थी मैं पहले क्यों नहीं आई। रमज़ान से पहले मेरा चक्कर ही नहीं लगा यहाँ पे। हार्डली मेरे ख्याल से मैं 1 या 2 दफ़ा ही आई हूँ, लेकिन इनकी चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। मुझे तो सब कुछ देख के बहुत मज़ा आया। ये ह्यूमिडिफायर थे और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जो बखूर जो
होते हैं वो भी थे यहाँ पे। और बखूर मुझे ऐसा कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, वो एक इलेक्ट्रिक सा कुछ वो होता है, उसमें वो पाउडर शाउडर डाल के ना उससे खुशबू के लिए अरबी लोग यूज़ करते हैं। मुझे उसकी स्मेल से पता नहीं कुछ होना शुरू हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है। ये देखें कैमल्स यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे डेकोरेशन की। और ये देखें तो बच्चों ने बस अपनी ईद की चीज़ें, मैचिंग चीज़ें, ज्वेलरी ली। अभी हाँ ने भी बताया ना, कुछ थोड़े बहुत जो गिफ्ट्स वगैरह लेने थे वो भी सब कुछ लिया। और बाकी घर की बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई हुई थी, वो आने वाली थी। मेरा मोप टूट गया था, उसका ब्रश टूट गया। अयान ने एक दिन मोप लगाया और अगले दिन उसका ब्रश टूटा हुआ था, तो पता नहीं कितने गुस्से में उसने लगाया था। तो बस इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी घर की चीज़ें थी जो आने वाली थी। ये देखें बच्चों की ज्वेलरी, बैग्स इतने अच्छे बने हुए थे ना, और इतने रीज़नेबल प्राइस पे थे। और ये यहाँ पे तो है, अब तो इनका बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर भी स्टार्ट हो गया था। इवन इस दफ़ा तो उन्होंने मतलब फ्रूट्स और ग्रॉसरी की चीज़ें भी थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई थी। तो खैर हम लोग यहाँ पे तो नहीं गए, हम लोग ऊपर जा रहे थे ताकि हम लोग जूते देख सकें। जूते वगैरह लेने के बाद हम लोग रात को कहीं 11 बजे वापस आए, और 11 बजे आके आपको पता है मैंने चिकन बनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते